एडीएम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इससे पहले आपको 12th मैथ्स का अब्यू चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो आपको भेज दिया गया था। आज हम लोग प्रश्नावली 3.1 की जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैट्रिक्स के बारे में आपको इससे पहली वाली वीडियो में मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स के प्रकार और उसके अवयव, उसके कोड, उसके ऑर्डर, ये सारी चीज़ें इससे पहले वाली वीडियो में आपको भेजा जा चुका है। यदि आप इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे एडीएम ऑनलाइन क्लासेस चैनल पे आइए और वहाँ से आप इससे पहले वाली वीडियो देखिए, फिर यहाँ से क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन फर्स्ट है कि एक आव्यूह 2, 5, 19, 3, 4, 7, 8, 5, -1, 0, 3, 7 ये एक आव्यूह है। इसमें आपको निकालना है, इसमें ज्ञात करना, आपको पहला क्या ज्ञात करना है, आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि। दूसरा क्वेश्चन है इसी में, आव्यूह के अवयव की संख्या। और तीसरा है आपका A12, A21, A32, A34 ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, आव्यूह की कोटि, ऑर्डर। तो आव्यूह की कोटि क्या होती है, आव्यूह का ऑर्डर क्या होता है। सबसे पहले आपको इससे पहले वाली वीडियो में बहुत ही विस्तृत रूप से आपको समझाया गया है कि आव्यूह की कोटि और उसके अवयव की संख्या A12, 21, 32, 34 आदि अगर ज्ञात करना हो तो आप कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ भी हम देखते हैं आव्यूह की कोटि क्या होगी। तो सबसे पहले हम इस आव्यूह में हम देखेंगे कि आव्यूह में पंक्तियों की संख्या कितनी है। इसमें पंक्तियों की संख्या क्या है, ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है और ये तीसरी पंक्ति। तो पंक्तियों की संख्या कितनी हुई, 3। पंक्तियां कितनी हुई, 3। स्तंभ कितने हुए, गिनते हैं। पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ और ये चौथा स्तंभ। पंक्तियों की संख्या कितनी है, 3 और स्तंभों की संख्या क्या है, 4। तो आव्यूह की कोटि क्या है, पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। तो कोटि क्या हो जाएगी, 3x4। आव्यूह की कोटि या आव्यूह का ऑर्डर या आव्यूह का क्रम यदि आपसे पूछे तो हम क्या लिखते हैं, पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। तो आव्यूह की कोटि में आपका पहला क्वेश्चन हो गया। पहले क्वेश्चन में आप क्या लिखेंगे, 3x4। ये 3 क्या है, नंबर ऑफ रोज एंड मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम, यानी फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ कॉलम। तो पंक्तियों की संख्या 3 और गुणे स्तंभों की संख्या 4। ये आपका पहला क्वेश्चन होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, आव्यूह के अवयवों की संख्या। आव्यूह के अवयवों की संख्या, तो आव्यूह के अवयव की संख्या कैसे निकालते हैं, पंक्ति गुणे स्तंभ। पंक्ति गुणे स्तंभ बराबर क्या होगा, कुल अवयव। तो यहां क्या होगा, 3x4 = 12। तो ये 12 क्या है, 12 आपको बताता है कि उस आव्यूह में टोटल कितने एलिमेंट हैं। आप यहाँ पे 12 आ रहा है, इसमें भी काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो टोटल कितने हो गए, 12। अब आपको क्या निकालना है, A12, A21,
A32, A34 आदि आपको ज्ञात करना है। आपके बुक में अलग क्वेश्चन होगा लेकिन टाइप सेम है, तो आप चाहे क्वेश्चन कोई भी हो, यहां नंबर कोई भी लिखा हो, कोटि आप ऐसे ही फाइंड करेंगे, पंक्ति की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। आपके जो एलिमेंट हो, तो एलिमेंट मतलब पंक्ति गुणे स्तंभ करके आप एलिमेंट निकाल सकते हैं। A12 का मतलब क्या होता है? A12 ये कहता है कि पहले पंक्ति के और दूसरे स्तंभ का अवयव, तो पहली पंक्ति का दूसरे कॉलम में, पहले पंक्ति और दूसरे कॉलम का, तो ये क्या होगा, यहां पे आएगा, ये क्या आएगा 5। फिर दूसरा है A21। A21 क्या कहता है कि दूसरी पंक्ति और पहले कॉलम, तो दूसरी पंक्ति क्या है, ये है, और पहला कॉलम क्या है, ये, तो दूसरी पंक्ति और पहला कॉलम कहां जा रहा है, 4 पे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4। A34 क्या बोल रहा है, नहीं इससे पहले, सॉरी, इससे पहले है A32। A32 में क्या होगा, A32 की मतलब क्या होगा कि तीसरी पंक्ति और दूसरा कॉलम, तो तीसरी पंक्ति आपकी कौन सी होगी, ये पहली हो जाएगी, ये दूसरी हो जाएगी, और ये तीसरी पंक्ति हो जाएगी। तो तीसरी पंक्ति और दूसरा कॉलम, पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम, तो ये क्या है 0, तो ये 32 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। आगे आपको नेक्स्ट निकालना है A34। A34 क्या है, मतलब तीसरी पंक्ति और चौथा कॉलम, तो पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और ये आपकी तीसरी पंक्ति। चौथा कॉलम देखते हैं, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम और ये चौथा कॉलम, तो ये क्या हो रहा है 7, इसकी वैल्यू क्या हो गई 7। तो इस तरह से आपका ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चन होंगे, जो भी प्रॉब्लम होंगे, आप उसको सॉल्व करेंगे। अगर उसके बाद भी आपको नहीं समझ में आता है तो आप कॉल करके, व्हाट्सएप करके या यूट्यूब पे कमेंट करके आप इस क्वेश्चन के बारे में जान सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है यदि किसी आयु में 24 अवयव हैं, यदि किसी आयु में 24 अवयव हैं तो संभव कोटियां क्या होंगी, देखिए, यदि किसी आयु में 24 अवयव हैं तो संभव कोटियां क्या हो सकती हैं। इस तरह से तमाम क्वेश्चन बनेंगे कि यदि किसी आयु में 13 अवयव हैं तो संभव कोटियां क्या होंगी, यदि किसी आयु में 18 अवयव हैं तो संभव कोटियां क्या होंगी, यदि किसी आयु में 7 अवयव हैं तो संभव कोटियां क्या होंगी। तो सबकी कोटियां क्या होंगी, अलग अलग होंगी। तो यदि 24 है तो किस प्रकार 24 को हम अरेंज कर सकते हैं ये देखेंगे। तो संभव कोटियां क्या होंगी देखते हैं। संभव कोटियां क्या होंगी, देखिए, पहला तो हो सकता है 1 into 24, 1 into 24, यानी एक पंक्ति हो और 24 कॉलम हो, तो 24 अवयव आ सकते हैं। दूसरा आपका बन सकता है कि 24 पंक्ति हो और एक कॉलम हो। आपका अगला बन सकता है 4 पंक्ति हो और 6 कॉलम हो। उसके आगे बन सकता है आपका 6 पंक्ति हो और 4 कॉलम हो। फिर बन सकता है आपका 3 पंक्ति 8 कॉलम, और बन सकता है 8 पंक्ति 3 कॉलम,
और कोई बन सकता है? 24, 6 चौक 24, 4 छक्के 8 त्रिक 24 और 8 त्रिक 24। फिर एक आपका बन सकता है 2 पंक्ति और 12 कॉलम। फिर आपका बन सकता है 12 गुणे 2। ये इतने संभव कोटियां हो सकती हैं। यदि उसमें कितने अवयव हों, 24 अवयव हों, तो ये इतनी संभव कोटियां हो सकती हैं। सपोज करिए कि अगर 7 अवयव हों, 7 अवयव हों तो कोटियां क्या होंगे? तो संभव कोटियां क्या हो सकती हैं? 7 अवयव होगा तो 1 क्रॉस 7 हो सकता है या 7 क्रॉस 1 हो सकता है। इसके अलावा कोई कोटि नहीं बनेगी। अगर 13 अवयव हो, 13 अवयव हो तो 13 अवयव हो तो उसके लिए संभव कोटियां क्या हो सकती हैं? 13 अवयव हो तो संभव कोटियां क्या हो सकती हैं? 13 क्रॉस 1 या 1 क्रॉस 13। ये संभव कोटियां हैं। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन होंगे, दूसरा तीसरा, वो सारे के सारे आप सॉल्व करेंगे। जो भी आपको दिक्कत होगी आप कमेंट कर सकते हैं। इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 2x2 आव्यूह, एक 2x2 आव्यूह A इक्वल टू AIJ, AIJ की रचना कीजिए, की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। पहला इसमें AIJ इक्वल टू I प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2। दूसरा है AIJ इक्वल टू I अपन जे। तीसरा क्वेश्चन है आपका AIJ इक्वल टू I प्लस 2J होल स्क्वायर बाई 2। तो एक 2x2 आव्यूह बनाना है जिसमें A इक्वल टू IJ होगा कि इसकी रचना करनी है और जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि AIJ, सबसे पहले तो हमें 2x2 का आव्यूह बनाना होगा। तो एक 2x2 का आव्यूह देखिए, माना 2x2 का आव्यूह जो होगा A11, A12, A21, A22, ये आपका आव्यूह बनेगा। तो इसके ये A11, A12, A21, A22 ये क्या है? उस आव्यूह के एलिमेंट हैं। तो हम अलग अलग एलिमेंटों को सबसे पहले क्या करेंगे? निकालेंगे और फिर यहाँ पे पुटअप करेंगे यहाँ पे। तो हमें क्या होगा? 2x2 का आव्यूह मिल जाएगा और जिसके एलिमेंट इसके अकॉर्डिंग होंगे। तो पहले देखते हैं, आपका क्वेश्चन दिया है AIJ इक्वल टू I प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2 और हमें निकालना क्या है? A11 मतलब I के जगह भी 1 और J के जगह भी 1 रखना है। तो यहाँ क्या होगा? 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 यानी 2 का होल स्क्वायर बाई 2 मतलब 4 बाई 2 यानी 2। A11 की वैल्यू क्या आई? 2। फिर हम क्या निकालेंगे? A12
A12 क्या होगा 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2 यानी 3 का होल स्क्वायर बाई 2 यानी 9/2। ये क्या है A12 है। अगला है आपका A21। A21 क्या होगा A21 आपका होगा 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 यानी 3 का होल स्क्वायर बाई 2 और यहां हो जाएगा 9/2। और फिर आपको नेक्स्ट निकालना है A22। A22 क्या मिलेगा आपको 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2 यानी 4 का होल स्क्वायर बाई 2 यानी 4 का होल स्क्वायर क्या होगा 16/2 यानी 8। तो A11 आपको 2 मिल गया, A12 आपको 9/2 मिल गया, 21 आपको 9/2 मिल गया और 22 क्या मिल गया 8। तो आपका आव्यूह क्या बनेगा, आपका आव्यूह बनेगा 2 9/2 9/2 और यहां हो जाएगा 8। वैसे ही दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। समझ में आया आपको ये? चलिए अच्छी बात है, समझ में आया तो दूसरा क्वेश्चन क्या है देखिए। दूसरा है आपका, दूसरा क्या करना है आपको, aij इक्वल टू i अपॉन जे, i अपॉन जे aij। तो हम पहले क्या निकालेंगे, इसमें भी हमको वही निकालना है A11 A12 A21 A22। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे A11 यानी 1/1 यानी 1, फिर A12 1/2 1/2, A21 2/1 2 और A22 मतलब 2/2 यानी 1। अब रख दें यहाँ पे, दूसरा भी आपका हो गया। यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 1/2, यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ पे लिखेंगे 1। हो गया। थर्ड वाले को देखते हैं, थर्ड वाला क्या करता है। थर्ड वाला तो आप लगा सकते हैं खुद से। यहां दिया आपका aij इक्वल टू i प्लस 2j का होल स्क्वायर, i प्लस 2j का होल स्क्वायर बाई 2। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे A11 मतलब i की जगह पे 1 और j की जगह भी 1। तो यहाँ क्या होगा 1 प्लस 2 इंटू 1 और उसका होल स्क्वायर बाई 2। तो देखिए 2 इंटू 1 तो 2 और 2 1 में प्लस होगा तो 3 और 3 का होल स्क्वायर बाई 2 मतलब 9/2। नेक्स्ट क्या होगा आपका A12 क्या होगा A12 देखिए i की जगह पे 1 और यहां क्या होगा 2 इंटू 2 होल स्क्वायर और बाई 2। देखिए 2 2 जब 4 4 1 5 5 का होल स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर बाई 2 यानी 25/2। अगला है आपका A21 क्या होगा देखिए ध्यान दीजिए, i की जगह अब क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, चेंज हो गया, ये 21 निकालना है। तो यहां हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 1 होल स्क्वायर बाई 2। तो 2 इंटू 1 यानी 2 और 2 2 4 4 का होल स्क्वायर और बाई 2। तो 4 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 16/2 16/2 इक्वल टू 8। नेक्स्ट आपको एक और निकालना है A22 निकालना है। तो आप फार्मूले, इस फार्मूले को पता ही है आपको, यहां रखना है 2 और यहां रखना है 2 इंटू 2 और फिर होल स्क्वायर बाई 2। तो देखिए 2 2 जा 4 4 2 6 6 का होल स्क्वायर बाई 2 6 का होल स्क्वायर बाई 2। तो 6 का होल स्क्वायर क्या होता है 36/2 और 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 18। बस यहां पे फिलअप कर दीजिए उसकी वैल्यू को। देखिए A11 क्या आया A11 आया 9/2।
क्या लिखेंगे 9/2। A12 क्या आया 25/2। 21 क्या आया 8। 22 क्या आया 18। हो गया। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको आपकी प्रश्नावली में उसको सॉल्व कर लेंगे। जो दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित समीकरणों से x, y, z का मान ज्ञात कीजिए। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित समीकरणों में से x, y, z का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित समीकरणों से x, y, z का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन क्या है आपका, पहला क्वेश्चन है आपका 4, 3 काफी आसान है। 4, 3 x5 और इधर क्या दिया है yz 1 5। तो क्या करेंगे, तुलना कर देंगे। 4 के इक्वल टू क्या है y है, संगत एलिमेंटों की तुलना करके डायरेक्ट आप निकाल देंगे। तो y इक्वल टू आपको क्या मिल गया 4 मिल गया, z इक्वल टू आपको क्या मिल गया 3 मिल गया, x इक्वल टू क्या मिल गया 1 मिल गया। बस हो गया आपका क्वेश्चन। अगला देखिए इसी टाइप का 2-3 क्वेश्चन लगाते हैं, उसके बाद इस टाइप के जितने क्वेश्चन होंगे आप खुद से लगाएंगे। अगला है x प्लस y 5 प्लस z, यहां है 2, यहां है xy। चलिए इधर है आपका, यहाँ पे 6 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है और यहाँ 8। इसमें हमको फाइंड करना है। ये 2 इक्वल टू 2 हो गया, संगत है, सही है। एक्स वाई इक्वल टू 8 होगा, 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 6 होगा। तो इसमें समीकरण बनेंगे, उन समीकरणों को हल करेंगे फिर हमको एक्स वाई का मिलेगा। देखिए कैसे, x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 6, यहां से x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, ये समीकरण 1 हो गया। यहां से 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, तो z इक्वल टू क्या हो गया 5 माइनस 5 इक्वल टू 0, z की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। यहां से आपको x प्लस वाई इक्वल टू 6 है और यहां पे दूसरा समीकरण है आपका एक्स वाई बराबर 8, तो एक्स वाई बराबर 8 है और x प्लस वाई बराबर 6 है, z की वैल्यू तो 0 हो गई आपकी। ठीक है, यहां से समझिए, इन दोनों को सॉल्व करना और एक्स वाई की वैल्यू निकालना है। तो एक्स वाई जेड निकल जाएगा आपका, जेड का तो निकल गया, यहां से दोनों से इन दोनों से क्या मिलेगा आपको एक्स वाई। तो यहां से x इक्वल टू क्या मिल जाएगा 6 माइनस वाई लिख सकते हैं ना, और यही x की वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए। कैसे करेंगे देखिए, यहां पे x की जगह पे क्या लिखेंगे 6 माइनस वाई इंटू वाई इक्वल टू 8, तो ये क्या हो जाएगा 6y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8। अब देखिए 8 इधर आएगा, या इन दोनों को उधर लेके जाइए, तो वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, 4 टू जा 8 और 4 टू 6, तो वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, देखा समीकरण बन गया है। तोड़ देंगे, यहाँ से y कॉमन हो जाएगा तो y माइनस 4 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस 2 कॉमन होगा तो y माइनस 4 बनेगा, फिर y माइनस 4 कॉमन हो जाएगा, y माइनस 4 कॉमन होगा तो क्या बचेगा y माइनस 2 बचेगा। अब इक्वल टू 0 है तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू क्या आएगी 4 और 2। 4 और 2 का मतलब क्या है कि यदि y की वैल्यू 4 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और यदि y की वैल्यू 2 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। तो अगर y की वैल्यू 4 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी,
और यदि y की वैल्यू 2 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ये आपका क्वेश्चन हो गया पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी टाइप का आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड इक्वल टू 957 इसको सॉल्व करना है। इसमें भी वही है, एक्स वाई जेड की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहला समीकरण बनेगा आपका x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, दूसरा क्या होगा x प्लस जेड इक्वल टू 5 और y प्लस जेड इक्वल टू 7। ये बन रहे हैं आपके संगत एलिमेंटों से, यानी ये पूरा इक्वल टू 9, x प्लस जेड इक्वल टू 5 और y प्लस जेड इक्वल टू 7। तो हम यहां से x प्लस जेड की वैल्यू इसमें रख दें तो y की वैल्यू निकल जाएगी, और यहीं से x प्लस जेड की वैल्यू इसमें रख दें, y प्लस जेड की वैल्यू रख दें, y प्लस जेड की वैल्यू रखें तभी x की वैल्यू निकलेगी। देखिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। समीकरण 1 और 2 से 1 और 2 से क्या करें, x प्लस जेड की जगह हम क्या लिख सकते हैं 5, तो y प्लस 5 इक्वल टू 9 हो गया। तो y इक्वल टू क्या हो गया 9 माइनस 5, y इक्वल टू क्या हो गया 4। चलिए 1 और 2 से मिल गया, y की वैल्यू मिल गई आपको। y की वैल्यू जब मिल गई तो यहां से z की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहां y की वैल्यू रख दें तो y की वैल्यू क्या आया 4 और प्लस z इक्वल टू 7, तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 माइनस 4, यानी z इक्वल टू हो जाएगा आपका 3। चलिए z भी मिल गया, y भी मिल गया, x निकालना है तो x निकालना है तो कहीं भी रखिए, तो इसमें रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए। यहाँ रखेंगे तो दोनों की वैल्यू रखना पड़ेगा, y और z दोनों की वैल्यू रखनी पड़ेगी। यहाँ रखेंगे तो सिर्फ आपको क्या करना होगा z की वैल्यू रखना पड़ेगा। तो क्या दिया है x प्लस जेड इक्वल टू 5 है, तो यहाँ z की वैल्यू क्या होगी 3, तो x प्लस थ्री इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू क्या होगा 5 माइनस 3, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। तो x की वैल्यू आपकी 2 हो गई, y की वैल्यू 4 हो गई और z की वैल्यू 3 हो गई। हो गया आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस तरह से संगत एलिमेंटों से आप समीकरण बनाएंगे और उन समीकरणों को हल करेंगे, फिर आप x y z की वैल्यू निकाल सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है कि निम्नलिखित समीकरणों से ABCD का मान ज्ञात कीजिए। और समीकरण क्या दिया है, कि a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी और 3c प्लस डी